हेलो किड्स, आज हम चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक रोड का निर्माण हो रहा था जहाँ पर मेल और फीमेल वर्कर्स थे। जब उनको मेल और फीमेल्स वर्कर के जो वेजेस थे, जिनके जो मेहनताना था, जिनका जो श्रम का जो पैसा था, उनका कह सकते हैं उनकी जो तनख्वाह थी, उसमें पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता था और महिला को उसका आधा, मतलब पुरुषों को जो जितना दिया जाता था उससे आधा महिलाओं को कार्य के रूप में दिया जाता था, उसका मेहनताना दिया जाता था। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। काम तो बराबर एक ही जैसा ही करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो फंडा कहने का मतलब है कि ये उनका राइट्स है, महिलाओं का भी राइट्स है कि उनको भी समान रूप से समान कार्य समान वेतन दिया जाए, ये उनका राइट्स है। और हमारे जो चैप्टर का जो मुख्य जो बिंदु है, मतलब चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पहला है, ये पहला वाला है, ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी देश के कोई भी नागरिक हो, बिना किसी भेदभाव, किसी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समान के सामने सभी समान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ पब्लिक लाइफ इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सा भी फील्ड हो, फील्ड ऑफ पब्लिक लाइफ, पब्लिक के लाइफ का कोई भी फील्ड हो, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट। गवर्नमेंट किसी के साथ भी, न तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न सेक्स लिंग के आधार पर, न लैंग्वेज के आधार पर या स्टेट के आधार पर भेदभाव कर सकता है, मतलब कि नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट है जो किसी के साथ भी जाति, धर्म, कास्ट और जाति, धर्म, सेक्स, लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। Nobody can be denied entry to public places like roads, shops, educational institutions, rivers, lakes, hotels and restaurants। और चाहे वो दुकानें हो, रोड हो, एजुकेशनल सेंटर्स या इंस्टीट्यूशंस हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, नदी हो, लेक्स हो, झील, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी किसी को भी हम रोक नहीं सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर हम छुआछूत रखते हैं, किसी के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक दंडनीय अपराध है। सेकंड आएगा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम गारंटीज 6 बेसिक फ्रीडम्स। अब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 6 मूल रूप से जो फ्रीडम होती है वो आएगी। फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स, एक तो अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस his her thoughts, to give speech and to know about the thoughts of others and to propagate it। तो वही वो हर नागरिक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, वो स्पीच दे सकता है, ठीक है। द सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू राइट आर्टिकल्स etc in newspapers, assemble and hold public meetings without arms। हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने वो आर्टिकल लिख सकता है, न्यूज़पेपर के अंदर कोई बात वो लिख सकता है, ठीक है, और पब्लिक मीटिंग भी वो ले सकता है। पर एक बात है कि पब्लिक मीटिंग ले, लेकिन उनके साथ हथियार नहीं होना चाहिए। We have the freedom to understand our thoughts and to assemble and hold public meetings to make others understand it। वही बात है, एक तो क्या अगर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, पब्लिक मीटिंग ले सकता है, कहीं के लिए टू अंडरस्टैंड, है ना, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। भाई लोगों को अपनी बातों को समझाने के लिए पब्लिक मीटिंग ले सकते हैं।
बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक आर्म्स ड्यूरिंग सच मीटिंग्स और गैदरिंग्स। लेकिन एक बात है कि भाई ऐसी मीटिंग्स अपन अटेंड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, लेकिन साथ में हथियार नहीं होना चाहिए। द गैदरिंग शुड बी पीसफुल। जो इकट्ठा हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, कोई भी सभा कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। दोज पीपुल हु थिंक अलाइक ऑन अ पार्टिकुलर मैटर हैव द फ्रीडम टू फॉर्म अ एसोसिएशन। और एसोसिएशन भी बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कहीं भी हम आ जा सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए। ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया विदाउट एनी स्पेशल परमिशन। देश का हर नागरिक बिना किसी को स्पेशल परमिशन के कहीं भी वो इंडिया के किसी पार्ट में वो घूम सकता है। इसके अंतर्गत आएगा फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और एक और फ्रीडम ये है कि हम देश के किसी भाग में सेटल हो सकते हैं और वहां पर हम बस सकते हैं, रह सकते हैं। All the citizens of India have the freedom to settle in any part of India permanently or temporarily as per their wish। अपनी इच्छा अनुसार देश के किसी भी भाग में या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वह रह सकता है। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब, कोई भी जॉब वो कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है देश के किसी भी कोने में, किसी भी भाग में। Freedom to live, the importance of right is meaningless until a person is safe and alive। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और जीवित नहीं है तो इस प्रकार के राइट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। राइट्स आपने दे दी है लेकिन व्यक्ति सेफ नहीं है तो राइट्स का कोई मतलब नहीं है। The Constitution provides the citizen with the right to life and safety। वही बात होगी, मतलब कि सभी को सुरक्षा का अधिकार है। According to the Constitution, a person cannot be taken anywhere forcefully or against his wishes। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हम फोर्सफुली, जबरदस्ती कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। जबरदस्ती उसकी इच्छा के अनुसार ही हम उसको ले जा सकते हैं। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं ले जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द टीचर सेज, टीचर कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट ऑफ इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। और टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मैंने इसके पहले आपको एक स्टोरी बताई है कि समान कार्य समान वेतन के लिए जो पहले घटना या एक इंसिडेंट हुआ है, कहने के बाद इस पहले वाले चैप्टर शुरुआत में जो हुआ है उसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर काम भी कर रहा है तो मेल और आदमी और औरत, ऐसा नहीं कि आदमी है तो आदमी को ज़्यादा समान कार्य के लिए उसको ज़्यादा तनख्वाह देना है, इसको कम देना है, ऐसा नहीं है। दोनों को समान रूप से पेमेंट मिलना चाहिए। ललिता had said that the contractor could not exploit her। ललिता ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, हमारा शोषण नहीं कर पाया। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोटेक्ट्स द सिटीजंस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत हमारा कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इस राइट के अनुसार नोबडी कैन बी फोर्सफुली मेड टू डू वर्क, किसी को भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। और इफ अ पर्सन wants to leave a work and do some other work, he cannot be stopped। लेकिन यदि मान लो कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है, अब उसकी इच्छा हो गई कि मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को दूसरा काम करना है, तो उस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, उस पर हम कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही कैन नॉट बी मेड टू वर्क अंडर अनजस्ट सर्कमस्टांसेस एंड अंडर पेमेंट। और एक तो उसको हम ऐसा नहीं कि उसको कम तनख्वाह देके उसको काम करवाएं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, उसको ऐसे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं। बाउंडेड लेबर ऑफ एनी फॉर्म इज इलीगल। बंधुआ मजदूर जो होते हैं कि नहीं भाई आपको यही काम करना, आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, ये प्रकार का जो रूप है वो इलीगल है, कानून के विरुद्ध, गैर कानूनी है। क्यों है? बिकॉज द लेबरर इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द जमींदार विच इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि एक देखिए अपन मान लो कोई भी श्रमिक है, कोई भी लेबर है,
लेबरर है, अगर उसको जैसे कि जमींदार क्या करते हैं, अगर काम करने के लिए उसको दबाव डाले तो क्या उसके शोषण के उसका जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, एक्सप्लॉयटेशन है ना, इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, तो उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या है, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसको, या उसका हम शोषण कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्टेट्स दैट चिल्ड्रन under the age of 14 years should not be employed in factories or mines or any other hazardous job. और कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल की उम्र का है, 14 साल से कम का है, तो उसको हम किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, माइन यानी खदान वदान में, या किसी भी ऐसे काम उसको नहीं दे सकते उसमें खतरा हो, ऐसा काम हम उससे नहीं करवा सकते हैं। लाइकवाइज it is wrong to employ children to work in carpet making, bangles industries and match factories. साथ ही साथ बच्चों को हम कारपेट मेकिंग, जहाँ कारपेट बनता है वहाँ पर भी हम उसको काम नहीं करवा सकते हैं, बेंगल इंडस्ट्रीज जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर भी हम उसको काम नहीं करवा सकते हैं, जहाँ पर माचिस वाचिस बनती है वहाँ पर भी हम उसको काम नहीं करवा सकते हैं, ये गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो इसमें आएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एवरी सिटीजन द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज और हर ओन रिलीजन। भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवताओं की पूजा कर सकता है और किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। नो पर्सन can be stopped from practicing their religion in their own specific ways. कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म को अपने रूप में मान रहा है, अपने तरीके से, किसी विशेष तरीके से वो उसका अनुसरण कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। Everybody has the freedom to practice it according to their liking. सभी को अपनी पसंद के अनुसार धर्म मानने का अधिकार है, धार्मिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षिक या शैक्षणिक अधिकार। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस रिसाइड इन इंडिया, भारत में अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। दे हैव देयर ओन कल्चर्स, उनकी अपनी खुद की संस्कृति होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन gives every community the right to protect its own language, culture and script। और हमारे संविधान ने हर समुदाय को राइट्स दिए हैं कि भाई वो अपने लैंग्वेज की, अपने कल्चर की या अपने स्क्रिप्ट की वो रक्षा करें। माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ऐसे धर्म या भाषाएं जो कि माइनॉरिटीज के अंतर्गत आती है ना, उनको अधिकार, ऐसे माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं वो खोल सकते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मदद करती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, संवैधानिक उपचार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees fundamental rights to all the citizens of India। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। Therefore, the protection of these rights are effectively mentioned in the Constitution itself। इस संविधान में ही इन सभी जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शंस की बात की गई है। The government or any other individual cannot encroach upon these rights। न तो गवर्नमेंट न ही कोई व्यक्ति इन राइट्स पर का हनन नहीं कर सकता है। The Constitution gives every citizen the right to go to the court in case he is deprived of any of his fundamental rights। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह कोर्ट की शरण ले सकता है, न्यायालय वह जा सकता है। द जुडिशियरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। न्यायपालिका क्या करेगी, उन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स को
सुरक्षित, उनका संरक्षण करेगी, उनकी रक्षा करेगी। ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, और जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उस समय गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, उस समय के लिए टाल सकती है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमन, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम गारंटीज टू द वुमन, भारतीय संविधान वुमन कुछ महिलाओं के लिए कुछ गारंटी, उनको भी कुछ गारंटी दे रखी उन्होंने। दिस प्रोविजंस आर, और ये प्रोविजंस हैं, इक्विलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन्स, कास्ट, सब कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ऐसा कि वो तो उस स्थान पर जन्मा है या तो उस जाति का है, उस धर्म का है, इसको ऐसे करना, मतलब ऐसा कुछ हम इन आधारों पर हम भेदभाव किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल लॉज, इसके पहले इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सभी को समान रोजगार दिए जाए, अवसर मिलना चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये वेजेस वेतन मिलना चाहिए। कॉन्जेनियल ह्यूमन एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस एंड टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, और जहां पर वर्क प्लेस है, जहां पर महिला पुरुष सभी साथ में कार्य करते हैं, तो ह्यूमन एटमॉस्फेयर, मानवीय व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, है ना। और महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दिया जाए, मातृत्व संबंधी जो भी उनको बेनिफिट्स है वो मिलना चाहिए। टू स्टॉप एक्टिविटीज विच हिंडर्स द ऑनर ऑफ वुमन, और ऐसी एक्टिविटीज को हमें रोकना चाहिए जो टू स्टॉप एक्टिविटीज विच हिंडर्स द ऑनर ऑफ वुमन, हमें ऐसे एक्टिविटीज को रोकना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान नहीं दे, जो महिलाओं के विपरीत हो, ऐसी एक्टिविटीज को हमें रोकना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में उनके लिए एक सीट रिजर्व होना चाहिए। टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो उनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलना चाहिए, उनको उनमें इंप्रूव करना चाहिए, उनमें उसको वृद्धि करना चाहिए। इसके अलावा एंड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और पोषण का जो लेवल है, स्तर है, उसको भी इंप्रूव करना चाहिए, उसमें भी सुधार करना चाहिए। टू इंप्रूव द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वुमन ऑफ वीकर सेक्शंस, और जो वीकर सेक्शंस है, मतलब कि जो कमजोर वर्ग है, एसटी एससी और ये, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक शिक्षा संबंधी और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक संबंधी जो कंडीशंस है उनको इंप्रूव करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वुमन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार है उसी प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्य भी है। हमको अधिकार दिए गए तो हमको कुछ हमारे कुछ कर्तव्य भी, हमारे कुछ ऐसे कुछ काम है जो हमको करना है। वी हैव टू डिस्चार्ज सम ड्यूटीज अलॉन्ग विद आवर राइट्स, हमारे राइट्स के साथ, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी करना चाहिए, कुछ कर्तव्य भी करना चाहिए। कर्तव्य भी हमारे राइट्स कैन बी सेफगार्डेड ओनली व्हेन वी फुलफिल आवर ड्यूटीज, राइट्स तभी तक सुरक्षित है अगर हम अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से करेंगे। आवर ड्यूटीज आर, और हमारी ड्यूटीज कौन कौन सी है? एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। देश के हर नागरिक को जिस प्रकार से उनके कर्तव्य हैं, उनके ड्यूटीज जिस प्रकार से उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य भी है। और कर्तव्य क्या क्या है? हर नागरिक को क्या करना चाहिए? संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश की, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सब का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम जो था, जो नेशनल स्ट्रगल जो भी है, स्वतंत्रता संग्राम में जो भी नेशनल स्ट्रगल जो है,
स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय संघर्ष जो है ना, उनके जो नोबल आइडियाज है उनका हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी है ना, एकता जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, देश की सेवा करना चाहिए और राष्ट्र हित में हमें सेवा देना चाहिए। टू राइज above religion, language, caste and class and be a patriot, हमें हमारे धर्म से, जाति से और धर्म जाति और भाषा से ऊपर उठकर हमें पहले क्या बनना है, देशभक्त बनना है। देश पहले, बाद में धर्म, जाति, ये सभी भाषा, ये सभी बाद में, पहले देश। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द rich heritage of our composite culture and to promote harmony and goodwill, एक तो क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी हेरिटेज है, हमारे जो धरोहर है, देश की जो धरोहर है, उसका मूल्य हम जानना है और उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना है ना, और देश में शांति बनाए रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमारे जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जैसे कि नदी, जंगल, झील और वाइल्ड लाइफ जो है, जंगली जानवर, सभी उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, समानता की भावना होना चाहिए, मानवता की भावना होना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको सेव करना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और हमको वायलेंस नहीं करना है, हिंसा को अवॉइड करना है। टू स्ट्राइव फॉर कंट्रीज एक्सीलेंस, भारत के देश की अच्छाई के लिए, देश के अच्छे के लिए हमको क्या करना है, संघर्ष करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। There are some other duties besides these, और इनके अलावा कुछ और ड्यूटीज हैं। To have faith in state, हमारा देश, हमारे राज्य में हमें क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मतलब फेथ होना चाहिए। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट, हमारे राज्य, हमारे देश के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। टू मेक करेक्ट यूज ऑफ द राइट्स टू वोट, और वोट देने का जो अधिकार है उसका हमें करेक्ट यूज करना चाहिए, सही से उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों को, इसका मतलब ये है कि हमें उन ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनना है कि जो हमारे देश के लिए या जिस जहाँ पर जो लोकल चुनाव होते हैं उसके कल्याण के लिए, उनके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, ऐसे लोगों को चुनना है। टू यूज पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो भी हमें पब्लिक पोस्ट मिलती हैं, ऐसे पद मिलते हैं जो पब्लिक के भलाई के लिए मतलब मिलते हैं, उनका उपयोग हमें पब्लिक की भलाई के लिए करना चाहिए। टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ आवर विलेज, सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, और ऐसे कार्य जो कि हमारे गांव या हमारे शहर के डेवलपमेंट में उनके विकास के लिए हो, उनमें हमको मदद करना चाहिए। एंड टू हेल्प द नीडी, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है कि भाई हम जरूरतमंद लोगों की उनका मदद करें, उनकी, हमारे गांव के, हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य किए जाए उसमें हमको सहयोग करना है। ठीक है। इन दिस वे विद द राइट्स एट डिस्पोजल वी कैन डेवलप आवरसेल्व्स एंड ओपन मोर वेज फॉर डेवलपमेंट, और उस वक्त हमारे राइट्स अगर हम अच्छी तरीके, जो हमको राइट्स दिए गए हैं उसका अगर ठीक तरह से उसके अनुसार काम करेंगे तो हम हमारा खुद का विकास कर पाएंगे, साथ ही साथ हम डेवलपमेंट के लिए और भी कार्य कर सकते हैं। हाउएवर इट इज आवर ड्यूटी दैट वी डू नॉट एनक्रोच अपॉन अदर पीपल्स राइट, और हमारी ये कर्तव्य है कि हम दूसरे लोगों के अधिकारों पर, दूसरे लोगों के जो अधिकार है उसका हम हनन नहीं करें, उसमें अपना अधिकार नहीं जमाएं। जिसको जो अधिकार मिले हैं उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से हमारा लेसन चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।